राजनीति तमाम चीजें इस प्रदेश के भीतर कर रहे हैं। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी के पास चलूंगा। शांति प्रसाद भट्ट जी, अभी थोड़ी देर पहले ही रिहाई हुई है। कल जो मामला चल रहा था उसमें आप लोग गिरफ्तार हुए थे, और शिव प्रसाद सेमवाल जी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे कुछ ही देर में, और नरेश कोटियाल जी और आप और भावना पांडे जी, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। भावना पांडे जी को तो 12:30 के करीब छोड़ दिया गया, और आप लोगों को जमानत लेनी पड़ी है। किस तरीके से देख रहे हैं प्रदेश के जो हालात बनते जा रहे हैं, उन हालात को लेकर क्या किस तरफ बढ़ रहा है प्रदेश? देखिए, आपने जो कहा है कि प्रदेश अराजकता की ओर जा रहा है, इसके पीछे की सच्चाई अब जनता को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच पे घड़ियाली आंसू बहाकर ये कहा करती थी कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करके राज्य को कर्ज की गर्त में डुबा दिया, राज्य को 44,000 करोड़ का कर्जा हो गया, हमारी सरकार बनाओ, हम राज्य को कर्ज मुक्त बनाएंगे और उत्तराखंड की जनता के साथ न्याय करेंगे, भाजपा कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करेंगे, 50,000 नौजवान बच्चों को रोजगार देंगे, लोकायुक्त कानून लागू करेंगे। अब जाती हुई सरकार में अब इनको जवाब देना भारी पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक मूल चरित्र में आ गई कि जहां कहीं कोई आंदोलन करे उसके ऊपर मुकदमा ठोको, जेल भेजो, धमकाओ, डराओ और अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या करो। उसी का परिणाम मैं कल आपको बता दूं कि उत्तराखंड की मातृशक्ति पुलिस परिवार की महिलाएं अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उत्तराखंड में ग्रेड पे लागू कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास कूच का उनका तयशुदा कार्यक्रम था, उसमें हमने इनको समर्थन दिया। और इस निर्लज सरकार ने बड़ी बेशर्माई से महिलाओं के आवाज को कुचला, क्योंकि पुलिस के पास यूनियन नहीं होती, पुलिस के कर्मचारी अपने बेचारे बिना यूनियन के चुप थे, महिलाओं को धमकाया डराया गया। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हमने अपनी बहनों का समर्थन किया, और रात को पुलिस ने बड़ी बर्बरता से हमारे साथ लोकतांत्रिक हत्या करते हुए हमारे को जेल की सलाखों में ठूसने का काम किया। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी डरी हुई है क्षेत्रीय मुद्दों से, क्षेत्रीय नेताओं से। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं कि लोकतंत्र में सत्ताएं कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ाती है, मगर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पुलिस का ग्रेड पे न सिर्फ कम किया गया, बल्कि बोलने वालों को नौकरी से निकालने की धमकी तक ये सरकार दे रही है। ये इनका असली चेहरा है। जबकि पुलिस का जो ग्रेड पे है वो तय ग्रेड पे पहले था 10, 16 और 26। कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस ने 10, 20 और 30 किया। 4 साल कांग्रेस ने ग्रेड पे देने में लेट किया। ये हरीश रावत सरकार का चरित्र है। मैं ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, जनता को ये बात समझ में आएगी पुलिस के साथ कितना बर्बरता ये सरकार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हमको सत्ता दीजिए, हम आपके साथ न्याय करेंगे। और न्याय क्या किया? भाजपा ने 4600 ग्रेड पे ही खत्म कर दिया। ये असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। ये कर्मचारी विरोधी पार्टी है। ये पेंशन खत्म करती है, नौजवान बच्चों के रोजगार को खत्म करती है, ये लगे हुए संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकालती है। भाजपा का हिडन एजेंडा है कि राज्य के अंदर आर्थिक रूप से समाज को इतना कमजोर कर दो कि ये रोटी के लिए तरसे और लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी इसमें राज करे। अब दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, आज क्यों एस्मा लगाई। देखिए, ऊर्जा निगम के अंदर 7, 14, 19 का जो इनका तयशुदा वेतन फिक्सेशन था, इन्होंने उसको खत्म किया। आज उपनल, पिटकुल और उज्जवल तीनों अंग जो ऊर्जा विभाग के हैं, ये आज धरने पे बैठे हैं। सरकार डरी हुई है कि हम कैसे उत्तराखंड के अंदर अब जनता के सामने झूठ बोले। तो क्योंकि इनको सत्ता चलाना नहीं आता। ये जुमलेबाज, झूठे चरण वंदना कर
झूठ बोलकर सत्ता तो पा गए, मगर सत्ता चलाने का चरित्र इनके पास नहीं है। इसलिए लोकतंत्र की हत्या करते हुए ये उत्तराखंड के हर उस आंदोलन को कुचलने का काम कर रहे हैं। जब इनसे आंदोलन कुचले नहीं जा रहे हैं तो ये सत्ता का दुरुपयोग कर, एस्मा लगाकर उत्तराखंड के कर्मचारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं, जबकि ये अच्छी तरह जानते हैं ये कितना ही दमन कर लें, लोकतंत्र में आंदोलनों को खत्म नहीं किया जा सकता। और आने वाले समय में भाजपा को यही डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि राज्य आंदोलन की तर्ज पर उत्तराखंड का कर्मचारी भड़क जाए और वो क्षेत्रीय दलों के साथ खड़ा होकर इनकी सल्तनतों को उखाड़ न दे। यही कारण है कि कांग्रेस डरी हुई है, आंदोलनों से गायब है, और भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने चरित्र के कारण अलोकप्रिय सरकार बनकर साबित हो गई है। यहाँ जो मोदी ने वादे किए थे कि यदि आप डबल इंजन की सरकार बनाओगे तो उत्तराखंड की सीमाएं सुरक्षित होगी, उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा, रोटी उत्तराखंड की जवानी और पानी उत्तराखंड के काम आएगा, ठीक इसके उल्टे 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ठीक उल्टा हुआ। पलायन तेजी से बढ़ा, उत्तराखंड के रोजगार में डाका बाहर के लोगों ने डाला और उत्तराखंड का पानी उत्तर प्रदेश अपनी गुंडागर्दी से छीने हुए बैठा है। परिसंपत्तियों का बंटवारा आज तक नहीं हुआ है, जबकि लोग उत्तराखंड में भाजपा है, उत्तर प्रदेश में भाजपा है, दिल्ली में भाजपा है, तब भी उत्तराखंड की परिसंपत्तियां भारतीय जनता पार्टी छुटा पाने में नाकामयाब साबित हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे जनता से किए थे वो वादे पूरा करना तो छोड़िए, उत्तराखंड की जनता को प्रताड़ित करने का काम जो भाजपा ने किया है, ये उसी का परिणाम है कि आज भाजपा से सत्ता संभल नहीं रही है। विपक्षियों को जेल में डालो, अखबारों के माध्यम से झूठ बोलो, जनता को सपने दिखाओ, और उसके बाद जब जनता उनके झूठे वादे पर इनको गरियाए तो ये मोदी के नाम पर, देश में मुसलमानों के नाम पर समाज को तोड़कर उत्तराखंड में झूठ बोलकर सत्ता बचाने का काम कर रहे हैं। इससे काम चलने वाला नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जब 44,000 करोड़ के कर्ज पे इन्होंने घड़ियाली आंसू बहाए, तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह जवाब देना पड़ेगा कि आज 66,000 करोड़ का कर्जा इस छोटे से राज्य में हो गया है, ये पैसा गया कहाँ है? क्यों नहीं आपने कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई की? और आपको यह बताना पड़ेगा कि आकंठ भ्रष्टाचार से डूबे हुए कांग्रेस के नेता को आपने भाजपा में शामिल कर आखिर आपने आरएसएस जैसी संस्था को क्यों कलंकित किया? क्या सनातन धर्म का यह चरित्र होना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है? ये हिंदुओं के नाम में हिंदुओं के साथ जो धोखा कर रहे हैं, जनता इस बात को भी समझ रही है। देवभूमि के अंदर विकास के नाम पर 64 लाख लोगों का ये राज्य था, आज ये 1.5 करोड़ लोगों का राज्य बन चुका है। केवल वोट के लिए इन्होंने 1 करोड़ लोग उत्तराखंड की छाती में बैठा दिए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि कौन लोग हैं वो 1 करोड़ लोग? कौन हैं जो कभी ये कहा करते थे कि पहाड़ में पहाड़ी भूखा मरेगा? आज उनको यहाँ पर हमारा इन्होंने भाग्य विधाता बना दिया है, झुग्गी झोपड़ियों में बाहर के लोग बसा दिए हैं। और अगर जब इनको झुग्गी झोपड़ी बचानी होती है तो ये एक रात में अध्यादेश लाकर ये कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में भाजपा के रहते हुए कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटी जाएगी। मगर जब पुलिस वालों को उनका चयन वेतनमान देने की बात होती है, 4600 ग्रेड पे देने की बात, तब ये कमेटी बनाकर झूठ बोलते हैं कि कमेटी तय करेगी। अरे भाई, ये कमेटी का खेल बंद कीजिए। आपको उत्तराखंड में पुलिस वालों को, मुख्यमंत्री को बोलने में कौन सी ऐसी आफत आ रही है कि भाई मैं 1 ग्रेड पे इनको दे दूंगा? क्यों? क्योंकि ये वोट के लिए उत्तराखंड को बर्बाद कर देंगे मगर उत्तराखंडियों को न्याय नहीं देंगे। शर्म आती है हमको कि वर्दी वाला व्यक्ति जहां यूनियन नहीं है वो देश की सेवा में लगा हुआ है। हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, चाइना और नेपाल हमारी सीमाओं से लगा हुआ है, 2 देश, और उत्तराखंड में पुलिस का मनोबल तोड़ना यानी कि देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने के समान है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब पुलिस रूल मैनुअल के अंदर ये तय है कि पुलिस को जो इतने वर्षों में ये चयन वेतन मान दिया जाएगा, तो आखिर इसको कम क्यों किया गया? क्या ये कोई साजिश तो नहीं है? क्या उत्तराखंड को अशांत करने के लिए कुछ चंद अधिकारी इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं? इसकी भी जांच होनी चाहिए। भारत के लोकतंत्र में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कर्मचारियों की तनख्वाहें कम की जा रही हैं,
जबकि कर्मचारियों की तनख्वाह प्रतिवर्ष बढ़ती है। तो ये वो तमाम सवाल हैं कि नौजवान बच्चा रोजगार मांगता है तो ये लाठी मारते हैं, यदि ईमानदार बच्चा पेपर देता है तो पेपर लीक हो जाते हैं, उसमें भाजपा का भ्रष्टाचार शामिल होता है और उस परीक्षाओं को रद्द करना पड़ता है। यदि उत्तराखंड में लोकायुक्त कानून की बात करते हैं तो ये हमको जेल में ठूस देते हैं। यदि हम उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करते हैं तो ये दीनदयाल के नाम से ऊर्जा विभाग के अंदर बड़ा घोटाला कर देते हैं। अभी जसपुर के अंदर मेरे सामने आरटीआई से कुछ खुलासे हुए हैं कि दीनदयाल योजना जो केंद्र की थी उसमें घोटाला कर दिया और ऊर्जा निगम के बड़े बड़े अधिकारी उसमें संलिप्त हैं। एमडी की नॉलेज में है, मुख्यमंत्री की नॉलेज में है, एक्शन की नॉलेज में है, मगर कार्रवाई नहीं हो रही है। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है और ऐसी भ्रष्ट, बेईमान और दलाल पार्टी को अगर उत्तराखंड में सत्ता रहेगी तो अराजकता का माहौल उत्तराखंड के अंदर बना रहेगा। हमको इसे रोकने की जरूरत है। यदि आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता नहीं चेती, उत्तराखंड के अंदर तमाम समाज एक मत नहीं हुआ, जैसे राज्य आंदोलन के दौर में हुआ था कि हिंदू क्या मुस्लिम क्या सिख क्या ईसाई, उत्तराखंड के भाई भाई बन के हमने राज्य बनाया। दुर्भाग्य देखिए कि हमने वोट के लिए इनको बांटा और बांटने के बाद उत्तराखंड के अंदर हर वर्ग का व्यक्ति आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, चाहे वो मैदान का हो फिर या चाहे पहाड़ का हो। हर तरफ से दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड को लूटा है। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं इस बात को कि आपने उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर आज ये जो चर्चा रखी है कि उत्तराखंड के अंदर ये अराजकता का माहौल क्यों बना है। जब सत्ताएं आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हो तो सत्ताओं के सत्ताधीश ऐसी अराजकता बनाकर जनता को लूटने की लंबी योजना बनाते हैं। नौजवान लड़का पढ़ा लिखा समझ रहा है, जान रहा है कि भाजपा कांग्रेस उत्तराखंड का विकल्प नहीं है। उत्तराखंड के अंदर कोई विकल्प बन सकता है तो वो क्षेत्रीय दल है। उत्तराखंड के अंदर कोई विकल्प बन सकता है, ये मैखुरी यहाँ बैठा है, ये वो लड़का है जिसको पूरे उत्तराखंड का लड़का जानता है कि ये नौजवान लड़का आर्थिक रूप से कमजोर है मगर इरादों से बड़ा बुलंद है। ऐसे नौजवान लड़के यदि उत्तराखंड की विधानसभा में जाएंगे तो उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। नौजवान बच्चों को रोजगार कोई छीन नहीं सकता। फिर तय मानिए कि उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा। अगर हमको दुख इस बात का होता है कि संघर्ष के साथ ही विधानसभा नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए उत्तराखंड के अंदर यह माहौल है। भाजपा कांग्रेस धोखा है, इनको उत्तराखंड से बाहर फेंकना नितांत आवश्यक है। और आपके इस चर्चा में जो चीज निकल कर आएगी, मेरा विश्वास है कि उत्तराखंड की मातृशक्ति, छात्र शक्ति, बुजुर्ग, किसान, व्यापारी, कर्मचारी सब एक मत होकर उत्तराखंड में दानवों को बाहर करेंगे और क्षेत्रीय सोच को आगे लेकर आएंगे, तभी उत्तराखंड का भविष्य सुरक्षित होगा। वरना 26 का परिसीमन उत्तराखंड के अंदर आर पार की लड़ाई तय कर देगा, क्योंकि पहाड़ से न सिर्फ पलायन हो रहा है बल्कि विधायक भी 16-17 कम हो रहे हैं। यदि 26 के बाद पहाड़ से विधायक कम हुआ तो उत्तराखंड के अंदर असम, नागालैंड, मिजोरम जैसी अराजक भाषा बोलने के लिए उत्तराखंड का नौजवान मजबूर होगा। मैं बड़े दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं कि उत्तराखंड को बर्बाद करने में भाजपा कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। देखना है कि आने वाले समय में लोकतंत्र में जनता किस ओर अपना मत देती है। यदि जनता ने क्षेत्रीय सोच को आगे बढ़ाया तो उत्तराखंड बचेगा, नौजवान बच्चों को रोजगार मिलेगा। वरना इस अराजकता को बचा पाना, भगवान भी अगर आ जाएगा तो बचेगा नहीं, क्योंकि भाजपा कांग्रेस यहाँ विकल्प नहीं है।